नमस्कार दोस्तों। क्राइम तक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। आज मैं परिवेश एक इसमें अलग एंगल में देख रहा था खबर में, जिसमें ये था कि जो टुकड़े हैं वो 16 टुकड़े। आप ही की स्टोरी थी जिसमें 16 टुकड़े जो किए, बिल्कुल। जिसमें हाथ और पैर के 3-3 टुकड़े। इस हिसाब से 16 टुकड़े जरा गिनवाइए पहले तो, कौन-कौन सी किए जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के देखिए, बाद उसने में। उसने जो दोनों हाथ थे, दोनों हाथ के तीन तीन टुकड़े किए, जो हो गए 6 टुकड़े। फिर हुँ, हुँ। पैर के भी सेम तीन तीन टुकड़े किए, हो गए 12 टुकड़े। एक धड़ सर से अलग किया, और ये हो गए टोटल हमारे 13 टुकड़े। 13। हुँ। 13 बचे जो 3 टुकड़े थे वो इस बॉडी पार्ट के 3 टुकड़े किया उसने, ओके, जो तो इस मिडल हिसाब वाला। से 16 टुकड़े हो गए। तो ऑब्वियसली जांच अब आगे बढ़ रही है। कल भी और पुलिस टीम वहां पहुंची थी, मैं देख रहा था। सुबह भी, आज सुबह भी पहुंची थी मौके पर, जहां पर आफताब रहता है, यानी वो पहाड़ी छतरपुर इलाका। अब इस मामले में बिल्कुल। कोई ऐसा क्लिंचिंग एविडेंस अभी पुलिस के हाथ लगा है या नहीं लगा है? अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, क्योंकि एक दिमाग में सवाल ये जरूर आ रहा है कि बॉडी जो वहां से हड्डियां उठाई हैं, पहले तो किसकी है, प्लस वहां जो हड्डियां मिली हैं उसका तरीका क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का। यानी कि पहले तो मिलने का क्या तरीका होगा, क्या संभव है मिलना? दूसरा, अब मिलती है तो उस हिसाब से क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी? बिल्कुल चिराग जी। और अगर देखिए हड्डियां मिल जाती हैं, फॉरेंसिक में जाती हैं, तो फॉरेंसिक में तुरंत एग्जामिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट चांस में ये बताया जा सकता है कि ये इंसानी हड्डी है या ये जानवर की है। तो इतना तो पता चल गया है कि जो हड्डियां मिली है उसमें से कुछ हड्डियां इंसान की है, ये क्लियर हो हम्म। गया है। अब बात आती है कि जो डीएनए है वो मैच होगा, तब जाकर ये प्रूव कर पाएंगे कि वो हड्डियां। अब वो प्रोसेस इतना इतना बहुत जल्दबाजी वाला प्रोसेस नहीं, वो टाइम लेता है एग्जामिन हम्म। करने में, उसकी रिपोर्ट आने में बहुत तो सर समय चला जाता है। 1 से 2 हफ्ते तक का समय चला जाता है, लेकिन इसे इंपॉर्टेंट रखा गया है इस केस को। और इसको पहले प्रेफरेंस देके जो जो एजेंसी है जो काम कर रही है, पुलिस एजेंसी, वो बता रही है कि इसको हमने इंपॉर्टेंट रखा है, पहले नंबर पे रखा है, और इसका जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगा तभी हम। लेकिन देखिए बात है कि अब ये बोल रहा है कि इसने कुछ चीजें छुपाई हैं ऑफिस के इधर, कुछ चीजें छुपाई है, तो पुलिस जा रही है ऑफिस के इधर से कोई सामान अपने गिरफ्त में ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इतने सारे एविडेंस कलेक्ट जो हो रहे, अब उन एविडेंस का एग्जामिन कराने में और टाइम जाएगा ना चिराग जी। एक एक हम्म। चीजें जो है वो एग्जामिन होगी, उसमें कितना समय चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। जंगल में हड्डी 100 मिल गए, 100 हड्डी का डीएनए कराओगे तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। नहीं, वो इतना तो इजी कराना ही नहीं पड़ेगा है। ना। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अगर कोई मैच कर जाती है, वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर एक भी मैच करती है तो साफ हो जाता है ना कि भाई लेकिन चिराग जी, जो है वो मैच कर रही है। तो 16 तो चलिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, वो तो करवाते रहेंगे, लेकिन कम से कम केस तो मुझे ये लगेगा कि सॉलिडली आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इसमें जो एस्पेक्ट एक और मैं सोच रहा था, जैसे ये बयान बदल रहा है बार बार, और इसने बिल्कुल। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, और ना अभी कोई डायरेक्ट एविडेंस आया है कि इसने ये हत्या घर में की है। हालांकि एक ब्लड स्टेन मिला है, जिससे ये भी ऑब्वियसली जांच होगा ब्लड स्टेन किसका है। तो लेकिन वो ये ब्लड ब्लड का वो जो मिलना कितना ब्लड अहम है? स्टेन, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए ब्लड स्टेन को मिले 3 दिन हो चुका है हम्म। अभी तक। अगर पुलिस को थोड़ी सी भी मैचिंग या कुछ भी मिल जाता तो पुलिस इस केस को तुरंत सबके सामने ला देती, बहुत सारी चीजें खुल के आ जाती। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, जो इंसान इंटरनेट पे सर्च करके, जो इंसान हम्म। मारने के बाद उस जगह पे जा रहा था, चिराग जी हम्म। इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीसीटीवी फुटेज आया, मारने के बाद उस जगहों पर जा रहा था, देख पा रहा था कि कुछ है तो नहीं। जिस इंसान ने हम्म। खुद वहां चीजें फेंकी, उसे नहीं मिला, वो वापस आया अपने घर पे, क्योंकि वो वापस जाता था उसी जगह देखने के लिए, और वापस आके उसे नहीं दिखता था। मतलब उसने तो चीजें पहले ही सेटल आउट कर ली थी। अब उसमें क्या लगता है, उसे पता होगा, अगर उसे पता होता कि ये धब्बा है इधर खून का, तो वो खुद नहीं मिटा देता। हाँ, अब नहीं, बात तो है, लेकिन जो फॉरेंसिक लेकिन बात। डिपार्टमेंट वालों ने जिसे, आप एक चीज नोटिस कीजिए, उसने क्या बोला कि ये जो खून के धब्बे के निशान है, ये उसके हैं, लड़की के, श्रद्धा के हैं। तो क्या इसने जो केमिकल लाया, तो क्या वो उस जगह नहीं लगाता? बट ऑब्वियस लगाता, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसे पता थी कि ये चीजें होंगी, फॉरेंसिक वाले घर पे आएंगे। उसने सर्च किया था गूगल पे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कौन से केमिकल से वो नहीं ढूंढ पाते, वो केमिकल ही मंगाया और वो केमिकल को ही यूज किया उसने। तो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है मुझे कि ये चीज बहुत मुश्किल बताइए है।
ये चीज बताइए, ये सारी क्या गूगल पर अवेलेबिलिटी है नॉलेज की, कौन सा बहुत केमिकल, बहुत बहुत नहीं नहीं, ये कि कौन सा आप केमिकल वो यूज करते हैं और कौन से केमिकल से जो है वो ये ऐसा केमिकल है जो इसका तोड़ है, मुझे लगता है ये सब चीजें तो बहुत सिक्योरिटी से संबंधित है, और हो सकता है कि चिराग जी ये चीजें बहुत ज्यादा शेयर इजीली, नहीं की जाती जहां तक मुझे लगता है। चिराग जी बहुत इजीली, आप पता है आप सिर्फ गूगल पे डालोगे ना, हाउ टू चीट नार्को टेस्ट, उस पे आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे। हाउ टू चीट पॉलीग्राफी हम्म टेस्ट, उसमें 50 आइडियाज हम्म मिल जाएंगे। तो चीट हम्म करने के इतने आइडियाज इंटरनेट पे अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, घर पे बॉम्ब कैसे बनाए यहाँ तक ये सब हम्म चीजें मिल जाती हैं। हम्म आपको पता है एक बहुत पहले एक हमने हमारी एक इंडिया टुडे ग्रुप की एक स्टिंग था जिसमें बताया गया था कि अमेजोन से एक बंदे ने घर पे मंगा लिया था बम बनाने का सामान, हाँ 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 हाँ, और उसने मुझे याद बम है असेंबल करके स्टोरी वो थी। क्या। तो देखिए इंटरनेट पे बहुत सारी चीज आपके देश ने बैन कर रखा है ना, मैं वीपीएन लगा के बाहर देश से मैं वो चीजें बाहर देश के उस पे जाके सर्वर पे जाके पढ़ रहा हूँ, कैसे आप मुझे रोकोगे? बहुत मुश्किल है। नहीं, बात तो सही है। तो या अगर इसने मान लीजिए ये चीज सीख मिली थी कि भाई कैसे इसको वाइप्ड आउट करना है, तो जैसे बिल्कुल आप ये शक जाहिर कर रहे हैं कि भाई एक ब्लड स्टेन कैसे मिल गए तो सब सारी जो है साफ करता है, ऐसा नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप जब ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें आपको भी नहीं पता होता कि उस बिल्कुल। वक्त जो है कौन सा सबूत छूट जाए। तो हो सकता है माइट हैव कि भाई आप काट रहे हैं, आप जब काटेंगे तो नेचुरल है कि अगर जमीन पर आप रखकर काटेंगे तो छींटें गिरेंगी, छींटें गिरेंगी लेकिन चारों चिराग तरफ। जी तो ये अब आप कितने, देखिए खून की छींटें गिरेंगी तो ऐसे भी इसमें एक और कितना आप इम्पोर्टेंट चीज है उसको। चिराग जी, हम्म, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो छींटे मिले हैं जहां वो खाना बनाता था उस किचन में मिले, और वो जो बॉडी कट करता था वो नहीं नहीं, बाथरूम में उसने ये करता बात था। बताई है ना, उसने ये बात बताई है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कि एक पीस उसने वहां रखा था, ये उसके ब्लड स्टेन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब भाई काट के फॉर एग्जांपल, जैसे आपने खुद ही बताया कि 16 टुकड़े इस तरह से किए, तो वो तो सब कुछ फ्लोर पे किए जा रहे थे, पानी चलाया जा रहा था, तो बिल्कुल। ऐसे में जब काटा जाएगा तो थोड़े बहुत छींटे गिरेंगे इधर उधर। एक तो वो ब्लड स्टेन इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। दूसरा जो ब्लड स्टेन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बॉडी पार्ट आप मान लीजिए पॉलिथीन आपने वहां रखी हुई है, तो हाथ के हाथ आपने काटे धोए और उसके बाद वो पॉलिथीन में बिल्कुल पैक कर दिए, तो पॉलिथीन थोड़ी बहुत तो गीली रही होगी ना, और वो और गीली अगर देखिए पॉलिथीन आपने फ्रिज में पॉलिथीन रख दी एक भी जाकर। मिल जाए चिराग जी, पॉलिथीन को डिकम्पोज होने को 100 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। अगर हाँ। एक पॉलिथीन भी मिल जाए तो भी एविडेंस के लिए वो बहुत होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेकिन आगे के सवाल लिए ये किसी है ना कि कस्टडी। पॉलिथीन तो मिल जाए, लेकिन वो पॉलिथीन में अगर उसने फेंकी हड्डियां और वो पॉलिथीन वहां 6 महीने के बाद क्या स्थिति रहेगी कि पॉलिथीन ऐसी पड़ी रहेगी? भाई बारिश आई, उसके बाद मौसम बदला, हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है कि वो बिल्कुल, दब वो गई हो मिट्टी में नीचे दब और गई लेयर भी हो जम गई सकती हो। है, बहुत सारी चीजें लेकिन ऐसी हैं। जब हमने देखा कि दिल्ली पुलिस जब गई तो ऐसा तो कोई वो मजदूर लेकर नहीं गई कि खुदाई वाला मजदूर लेकर गई कि भाई जाते हैं उसकी खुदाई करते और निकालते। वो तो ऐसे गए कि जैसे बाहर पड़ा हुआ है, उनको पता है यहाँ पड़ा हुआ है, और जाके सीधा उठा के अपना ले आएंगे। तो ये हो सकता है कि ये अगर ये बात आपकी दम है बात में कि अगर पॉलिथीन आप निकालेंगे वहां से और वो डिकम्पोज नहीं होती इतनी जल्दी, तो ऑब्वियसली ये भी तय है कि 6 महीने तक एक जगह नहीं पड़ी रहेगी। बिल्कुल हो नहीं। सकता है कि हो सकता है कि भाई कई बार होता है कि अगर मान लो फ्लश हो तो कुत्ता आकर उसको खाने लग जाएगा, उस कीचमतानी में फट जाती है पॉलिथीन। कई बार हवा बहुत तेज चल रही होती है तो जगह बदल जाती है, उड़ जाती है, इधर उधर चली जाती है, और अगर गलती से 2-3 पार्ट्स हो गए तो मिलना असंभव है कि वो कहाँ चली गई, कहाँ कहाँ रही। लेकिन हाँ अच्छा ये है कि अगर चिराग, पॉलिथीन पूरी की पूरी वहां ऐसे बिल्कुल सेव रही तो निश्चित रूप से वो एक इंपॉर्टेंट एविडेंस। लेकिन आप देखिए अब इसमें ना टेक्निकल एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें एक तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई पॉलिथीन में अगर उसने हड्डियां डाली तो वहां वो पॉलिथीन उसी सेंस में पड़ी थी या नहीं थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में उसके में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। होगी ना ये बहुत अहम रहेगी। अच्छा चिराग जी, आपने देखिए आप खुद गए थे रात को और आपने पूरा सीन रिक्रिएट किया था, जो हम्म। कि आप एक पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने जाके ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या 2-3 पुलिस वाले उस पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? क्या आप इससे देखिए सेटिस्फाई मैंने हो तो जो आपको पहले ही नंबर ऑफ बताई ये बात पुलिसिंग वहां? कि ये तो संभव ही नहीं है 2-3 पुलिस वाले। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कुक्ड स्टोरी है कि पहले आपने रिकवर कर लिए हैं, फिर मीडिया को दिखाने के लिए कि चलिए जो जंगल में फेंके थे तो आप उसको ले गए, और 2-3 पुलिस वाले जिनका अगर मैं देखूं एजुकेशन लेवल भी अगर आप देखें, भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपका ऑब्वियसली सारी चीजें मैटर करती है ना कि आपके कितने, आप एक बिल्कुल, एजुकेशन लेवल लेवल क्या होता है लेवल्स इसलिए बने होते हैं कांस्टेबल ना। एक बिल्कुल जो बिल्कुल अब मैं देखिए इसको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ग्रेजुएट होता है, मैक्स टू मैक्स पोस्ट ग्रेजुएट होता है मान लीजिए। तो उस लेवल का जो बिल्कुल अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं पकड़ सकता, वो एक्सपर्ट ही पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर फोरेंसिक टीम साथ में होती, या ये कहा जाए, हालांकि मुझे बाद में पता लगा फोरेंसिक टीम भी गई थी मौके पर, लेकिन अब उस वक्त
जो है वो ढूंढने के लिए तो नेचुरली मजदूर होने चाहिए थे, वहाँ स्टाफ होना चाहिए था प्रॉपर, वहाँ खुदाई के लिए सामान होना चाहिए था कि पहले जमीन को खोदा जाता, उसके बाद वो जो बता रहा है, अगर वो बता सही रहा है और उसको याद है कि मैं ऐसे ही गया था, तो इम्पोर्टेंट है। तो जगह की खुदाई करनी चाहिए थी। वहाँ अगर पॉलिथीन इस तरह से, क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम जब मुझे याद है हम इस तरह की फील्ड्स में क्रिकेट खेलते थे, तो कई बार बिल्कुल। खुदाई हल्की सी थोड़ा बहुत गड्ढा हुआ होता, तो अंदर पॉलिथीन कई बार आप देखते हो कि जमीन के अंदर जो है वो दबी रह जाती है। बिल्कुल तो चले हो जाती सकता है है। भाई अगर क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी हुई है कि पॉलिथीन उसी सेंस में दबी रही हो और उसको जो है तब निकालते, तब समझ में आता कि इन्वेस्टिगेशन एक अलग लेवल पर चल रहा है। लेकिन अगर आप सोचे कि मेरा इन्वेस्टिगेशन ऐसे होगा कि 2 पुलिस वाले जाकर वहां करेंगे, तो मुझे तो बड़ी अजीब सी चीज लगी है। और चिराग जी, हाल फिलहाल में ऐसे दो केसेस सामने आए हैं। कल एक केस आया बांग्लादेश से सामने, जो कि लव हम्म। जिहाद का मैटर कहा जा रहा था, और जिसमें आरोपी ने 5 टुकड़े किए थे। और हाँ हाँ। आज एक सुबह सुबह एक केस आ रहा है वेस्ट बंगाल से, जिसमें एक लड़का अपने पिता को मार दे रहा है और अपने पिता के 6 टुकड़े कर दिया, और हम्म। उसकी मम्मी भी उसके साथ है। तो ये मतलब जो हीनियस क्राइम है अपनों को लेके, मतलब जो विश्वास नहीं कर सकते कि जिनसे हम हम्म। प्यार करते हैं वो ऐसे हम्म। क्रूएल ले लेते हैं। देखिए, तो अब हम ये तो ऐसा तो नहीं है, इससे पहले नहीं हुआ, इसके बाद नहीं हुआ और आगे नहीं बिल्कुल होंगे। देखिए, ये चीज ऐसी है कि हम देखते आ रहे हैं। इससे पहले हमने तंदूर कांड भी विटनेस किया, इससे पहले कई ऐसे केसेस, एक मुझे याद है करीबन 2020 का मामला है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या की थी और वो बेटी को बालों से उसकी ये वाला हिस्सा काट दिया था और ऐसे लेकर चल रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा नहीं है कि कोई पहला मर्तबा ऐसा हुआ है, ये होते रहते हैं। खैर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये घटनाएं जो है वो ऑब्वियसली, अगर हम इसी पर फोकस करें, श्रद्धा पर, आपने पूछा कि बिल्कुल ये क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्राइम के वर्ल्ड में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं और आज नहीं तो कल फिर बिल्कुल। देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि अब इस मामले में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जैसे हमने अभी बात की कि भाई वहां मजदूर लेकर जाओ, खुदाई करो, पन्नियां ढूंढो। अब बात है हड्डियों की। अगर हड्डियों, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि 16 टुकड़े इस तरह से करे, जो बहुत ज्यादा टेक्निकली जो भी ये ऐसा कर रहा होगा वो बड़ा अकलमंद होगा। क्योंकि आप जब देखें तो हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें हमारी टांगे काफी लंबी होती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल टांगों के जो टुकड़े होते हैं वो अगर आप 2 टांगों के टुकड़े 6 कर रहे हैं और हाथ भी अ, मतलब यूँ आप खड़े होके देखिएगा, आपका हाथ जो है तकरीबन तकरीबन आधा होता है टांग के, या मतलब पौना एक तरह से कहा जा बॉडी सकता के। है। तो कौन-सा काटना सबसे ज़्यादा, अब अगर मान लीजिए आप ये पोर्शन पहले काट रहे हैं टाँगों का, तो ये तो यहाँ इतना फ्लश होता है कि इतना ईज़िली ये कटेगा नहीं। आप सोचिए, थाई जो आपकी है वो कोई ऐसी नहीं है थाई कि बहुत आसानी से उसको आप बिल्कुल काट बिल्कुल। सकें। उसके बाद अगर आप हाथ काट रहे हैं, सबसे आसान होता है आप अपने हाथ काटें। किसी के भी हाथ काटें, कहने का मतलब है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा जब आप हाथ को 3 टुकड़े करके डाल रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा टुकड़े करने का नहीं था, उसका उद्देश्य था कि बॉडी उसका को उद्देश्य था डिस्पोज़ ऑफ करना है। कैसे भी इसे सेटल कर डिस्पोज़ दिया ऑफ जाए, करना है इसे छुपा परिवेश। दिया तो जाए। ऐसे में अगर वो हाथ के 2 टुकड़े करके भी और अगर काली बिल्कुल। पॉलीथीन में दोनों हाथ एक बार में ले जाए, दोनों टाँगे एक बार में ले जाए, यानी कि 2 चक्कर हो गए। और इस हिसाब से जो धड़ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये पेट का हिस्सा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पीछे का बिल्कुल हिस्सा, ये काटना सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सोचिए, ये चिराग जी, कोई चिराग जी, एक जो हड्डी मिली है वो पीछे स्पाइनल मिली है, और वो ह्यूमन की बताई जा रही है। अगर अब वो ह्यूमन की हड्डी हुई और एक थाई की हड्डी मिली जो जान की हड्डी बताई जा रही है, दो हाँ, चीजें हाँ। मिली हैं जो कि ह्यूमन की हुँ, बताई जा रही है। और ऐसा भी मतलब जो फर्स्ट चांस में देख के लग रहा है, उमर और ये जो पहले से फॉरेंसिक टीम वाले इतने इन्वेस्टिगेशन करते, तो उनके हिसाब से ये जो एज लिमिट है वो 25 से 30 के बीच वालों की हड्डी लग रही है पहले हुँ, उसमें, हुँ। जो जो ग्रोथ है बॉडी का वो देख के। अब वो हाँ, हाँ। फाइनल रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। इन्वेस्टिगेशन अब देखो चिराग जी, तो भी अगर इन्हें और भी अगर आगे और जुडिशियल कस्टडी बढ़ानी पड़ी, तो इनके पास 5-6 ऐसे एविडेंस है जो मुझे लगता है कि शायद बढ़ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से जो नहीं, देखिए, लोग 14 सामने दिन आ रहे हैं टेक्निकली गवाह। किसी भी केस में 14 दिन मिलती है। अब ऐसे में 10 दिन हो जाएँगे, तो 10 दिन के बाद आपके पास 4 दिन का और कानूनी राइट होगा लेने का। आप, हो सकता है कोर्ट 4 दिन की फिर माँगे और दे दे कोर्ट। तो 14 दिन से ज़्यादा तो कस्टडी मिल ही नहीं सकती किसी भी केस में। हाँ, अगर आपने बिल्कुल। मल्टीपल केस रजिस्टर्ड किए तो हर केस में 14 दिन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह से मिलती है। जैसे आप लॉरेंस तो क्या बिश्नोई की लगता भी है अगर हम आपको, बात फिर ये करें, तो कई गांजे सारे वाला केसेस केस, 10 से इसलिए बहुत टाइम जो की ये कस्टडी गांजे मिली। वाला केस है, पुलिस एड ऑन कर सकती है गांजे वाला केस अलग से अगर रिकवरी बनाने के होती है, लिए? अगर गांजे रिकवर होता है मौके से या कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। अभी भाई ऐसी कोई रिकवरी नहीं हुई है, बस पता चला है कि पीता था। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल इसमें चिराग जी, ये पता बहुत चलने में इंपॉर्टेंट। कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता ना, क्योंकि जब तक कोई हार्ड आपको रिकवरी नहीं याद हो। नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा जब केस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, मैं कसाब की बात करूंगा, कसाब के ऊपर एक एक चार्जेस लगाया था जिससे कस्टडी ज्यादा दिन मिले, कि वो बिना टिकट के स्टेशन के अंदर घुस गया था, आपकी बात बिना सही है, प्लेटफॉर्म के। आपकी बात सही है। हो सकता है कि पुलिस भी इस तरह की कई सारे ऐड ऑन करे केसेस,
ताकि कस्टडी, फर्दर कस्टडी ले सके। ये होता है, ये टेक्निकली कई बार हमने देखा भी है, ये चीजें क्वाइट ऑब्वियस है ये सब चीजें होना। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आप लंबी कस्टडी, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है रिकवरी। आप उसको लंबी कस्टडी किस बात की लेंगे? आप उसको आरोपी को खिलाने पिलाने के लिए थाने में बिठाने के लिए तो लेंगे नहीं। उसमें जो कस्टडी उसकी ली जाएगी, आपके पास जो एविडेंस रह गए हैं, यानी कि अभी जो जो रह गया है, हथियार नहीं मिला। अब हथियार अगर मान लीजिए उसने किसी नदी में फेंक दिया है, फर्ज कीजिए, तो और वो अब कौन सी नदी में फेंका, वहां तक पुलिस पहुंचेगी, क्या ये संभव है? अब देखिए टेक्निकल, इसमें भी एक टेक्निकल पूरी साइंस है कि अगर नदी में फेंक रहे हैं तो वहां 6 महीने पहले फेंकेंगे, उस नदी का बहाव क्या है, उस नदी की डेप्थ क्या है, उसमें वो नदी कहाँ किस दिशा की ओर बहती है, उसका बहाव कितना तेज है, वो कहाँ तक जा सकती है, अगर मान लीजिए, और उसमें वेट बहुत कितना है, अब इंपॉर्टेंट। आरी का वेट दिखे कितना है, उस वेट को कहाँ तक जा सकती है, अब क्या उसको अंदर कोई जानवर खा सकता नहीं खा सकता। तो ऐसे इतने सारे मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन के वो पहलू होते हैं, और जो मुझे लगता है किसी पुलिस, कोई पुलिस इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में इतने वास्ट लेवल पर जाकर नहीं करती है। मैंने कई केसेस देखे, कोई बिल्कुल, ऐसा क्योंकि इतना देखिए टेक्निकल जाकर, देखिए ये तो हम पुलिसिंग का अपने भी जो लेवल दिमागी, है अपने चिराग जी, उसमें जो जो ख्यालात सीनियर जोड़ रहे हैं और ऑफिसर्स होते तमाम हैं बातें कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली में, आपको पता ही है, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते, क्योंकि उनके हाँ, पास दुनिया भर का इतना काम होता है कि वो हाँ, हाँ। किसी मिनिस्टर्स का, किसी इसका, कई बड़े, देखिए पुलिसिंग है ही कितनी परसेंट दिल्ली नहीं, में, जो और सबसे बड़ी कानून बात ये है ना व्यवस्था परिवेश, ढंग। ऐसे कोई एक्सपर्ट अगर बात की जाए, आपको मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे क्या? गोताखोर, गोताखोर का काम क्या होता है? डुबकी लगाकर अंदर ढूंढना, बस। आपको कोई ऐसा बस साइंटिफिक वो नहीं मिलेगा कि भाई जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई कितनी डेप्थ है, कहाँ तक जा सकती है। कोई एक एरिया मिल जाएगा 1 किलोमीटर के दायरे में, इस वक्त हो सकता है क्योंकि 6 महीने पहले उसने डाला था, तो उस एरिया को उस समय सर्च किया जाए, तो कोई गारंटी भी नहीं है कि वहां मिल जाए। और कोई बिल्कुल नदी, कोई कोई गारंटी एक, नहीं। कोई एक नाला नहीं है, नदी कोई आप जो है वो एक कोई 500 मीटर में बना कोई तालाब नहीं है जिसको आपने हाथ डाला और निकाल लिया। ये बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा इसका किलोमीटर्स में फैली होती है, बहुत चौड़ी होती है, तो ये तो मतलब असंभव सी बात है। तो इसीलिए अगर हथियार नहीं मिला इस केस में, तो ऑब्वियसली हथियार नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन और दूसरे पॉइंट से चलेगी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो पॉइंट्स, अगर वहां फ्रिज खरीदा है उसने, इसके अलावा जो उसने हथियार खरीदा है, तो वो विटनेस आएंगे बयान देने के, हाँ जी मैंने बेचा है, इस आदमी को बेचा है, ये आदमी आफ्ताब है, इसको मैं पहचान सकता हूँ। तो ये सब चीजें आएंगी। लेकिन घर से, अगर घर से कोई भी, मान लीजिए इतने सारे ब्लड स्टेन मिले हैं नाली को, जैसे शम्स सर से मेरी जब बात हो रही थी, उनका क्या बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई थी कि जहां इसने धोया वहां से जो नाली में जो पाइप जाता है, वो पाइप पूरा जाके हमारे गलियों की नाली में मिलता है, या फिर वो पूरा जाके सीवेज उससे मिलता है। तो वहां कहीं हो सकता है कोई ट्रेस मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नालियों में गंद फंसा रहता है। और कई, और फॉरेंसिक का काम ही यही है कि वो इसी बात की, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन इसी बात की, उनकी पढ़ाई है कि कैसे डिग आउट करना है, कैसे अगर कोई बिल्कुल। वाइप आउट कर दे पूरा जो है वो खून जो है वो साफ कर दे, उसको कैसे रिट्रीव करना है, यही तो उनका चिराग काम जी, है। और यही मोबाइल चिराग जी, डाटा का भी काम है इतने कि मोबाइल इतने डाटा अगर ऑफिसर्स, चिराग जी फॉरेंसिक टीम में इतने ऑफिसर्स भी तो नहीं है, वो एक केस थोड़ी, डेली 10 केस आ रहे मर्डर के, मान तो उन्हें लिया आपकी वहां भी बात, लेकिन जाना कई है। बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा बिल्कुल। होता है कि कुछ केसेस को सरकार की तरफ से जो है बोला जाता है, और सरकार जो है उसको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान रखती है, और कई बार 5-6 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है टाइम बिंग के लिए कि भाई इतनी देर तक आप कर सकते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें मुझे ये आपकी बात सही है, अधिकारी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो पीछे पड़ जाए कि किसी केस को डिग आउट करना है, एक मिनिमम एविडेंस चाहिए, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली सरकार कर ही रही है। हम देख ही रहे हैं कि कोई इसमें मुझे लगता है बजट को इशू नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई फैसिलिटी नहीं है फॉरेंसिक्स के पास। फॉरेंसिक्स बिल्कुल। साइंस अलग चीज है, और वो उसका एक अलग, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, फॉरेंसिक साइंस तो है ही, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ही, ओरल एविडेंस तो है ही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो लेकिन है ही, जो अभी इसमें दोस्त दोस्तों, साइकोलॉजिकल एविडेंस अभी रहेगा। बहुत सारे अब दोस्त, उसका जो आप अभी बहुत ग्रिल सारे, करेंगे, चिराग नार्को जी एक टेस्ट और होगा। चीज नोटिस करनी है, मैं हर बहुत सारे केसेस में देखता हूँ, अंकिता हो गए, सोनाली हो गए, और श्रद्धा हो गए, मतलब जितने भी दोस्त बाद में आके सामने बोलने लगते हैं कि मुझे तो पता था, ये से मारता था, इसके साथ ऐसा होता था, वैसा अब होता देखिए, था। अब ऐसे आप अपनी बात लीजिए, चलिए आप मेरी और अपना फर्ज कीजिए, कोई मान लीजिए हाँ हम किसी से अगर बदतमीजी करें, तो कोई आके इमीडिएटली तो बोलेगा नहीं जब तक कुछ हो नहीं जाएगा। अब किसी को तो ये बिल्कुल। अंदाजा नहीं था, ना तो श्रद्धा को भी नहीं होगा कि वो मर जाएगी, या ये अंदाजा इस आरोपी को भी नहीं होगा कि वो मार देगा। हो सकता है उस समय मोमेंट्री उसके दिमाग में आया और उसने ये हरकत बिल्कुल। उसको अंजाम दे दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको भी पता है वो पकड़ा जाएगा, कल को उसको सजा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा और इन उसने इस हरकत को पेरेंट्स अंजाम दिया। तो कहने का पेरेंट्स मतलब ये है कि पेरेंट्स क्यों गायब है चिराग जी, पेरेंट्स क्यों गायब है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट आफ्ताब के क्वेश्चन है आपका, पेरेंट्स कहाँ हैं इस समय? पेरेंट्स जो हैं दो, और मैं तो देख रहा हूँ कि श्रद्धा के पिता ने इंटरव्यू भी दिया था हमारे चैनल को आज तक को, उन्होंने बिल्कुल बताया भी बिल्कुल, था तमाम बातें। आफ्ताब के लेकिन पेरेंट्स कहाँ है, वो तो ये सब। बात बहुत ही, हाँ, अब ये हमें पता नहीं लग रहा है, या पुलिस पहुंची नहीं है वहां तक, या उनके पेरेंट्स गायब हैं, ये अपने आप में नहीं देखने नहीं, वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सहयोग के लिए, हेल्प मांगने के लिए उन्हें ढूंढा जा रहा है, बट उनका कोई पता नहीं चल रहा है।
तो क्या आफ्ताब ने अपने घर पर ये बात बता दी थी, जिससे उसे लगा था कि देखिए, मैं ये फंस एक रहा मैं पढ़ रहा था एक जगह जिसमें बात आ रही थी कि उसकी फैमिली को पता लग गया था, लास्ट मोमेंट पर शिफ्टिंग करा दिया था। मुझे लगता बिल्कुल नहीं बहुत ज्यादा कि फैमिली का ऐसा कोई बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट था। फैमिली को पता था कि नहीं, ये इसकी लेकिन हत्या करने वाला है। बहुत सारी चिराग, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिक लेवल पे देखा जाए। आप मैं एक बात कर रहा था साइकोलॉजिस्ट से, तो वो बता रही थी पेरेंट, देखिए बहुत बार पुलिस पेरेंट को बुलाती कस्टडी में, तब जाके कहीं ना कहीं आरोपी टूट जाते हैं कि उनके माँ बाप उनकी वजह से परेशान ना हो। तो हाँ हाँ, ऐसे सही में बात है। हो सकता है शायद, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स से पूछताछ की जा रही है, बहुत अच्छी उनसे भी बात बिना आपने बोली, उन्हें भी बहुत अच्छी बुलाया। बात बोली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है इस तरह की केसेस में जब कोई आरोपी कुछ बयान नहीं दे रहा होता तो उसके परिवार को उठा के ले आते हैं और ये धमकाते हैं कि अब अगर तू नहीं बोलेगा तो देख उनका हम बिल्कुल टॉर्चर करते हैं। तो वो तब हो सकता है इमोशनली पिघल जाते हैं और आरोपी बोले। तो अब ये देखिए, ये जानकारी तो अभी आई नहीं है ना कि ये एक्चुअली बिल्कुल पेरेंट्स तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, तो हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे। हो सकता है पुलिस पहुंच गई हो और वो ज्यादा जानकारी अभी शेयर नहीं कर रही हो। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स को नॉलेज थी इस क्राइम की या नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक शायद नॉलेज नहीं थी। पेरेंट्स को ये नॉलेज था कि वो साइकिक था थोड़ा, वो तो और खुद ही है, चीजों को वो तो लेके बयान, वो तो उसमें एक लड़की का बयान है जिसमें बिल्कुल बोला है उसने कि पेरेंट्स ऐसा बोलते थे। अब सवाल ये है ना, बिल्कुल ये एक 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 ऐसी बात है कि मैं आपके पेरेंट्स के बारे में कमेंट करूं अनटिल अनलेस कि आपका बच्चा ना करे। यानी कि अभी श्रद्धा के दोस्तों ने बोला है, अब उसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने बोला था बिल्कुल नहीं बोला बिल्कुल था, ये तो ऑब्वियसली ये तो जांच की बात है। लेकिन सवाल ये है ना कि अब इस केस में देखिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई फैमिली का रोल बहुत ज्यादा बन जाता है इसमें, क्योंकि फैमिली अगर आपको सपोर्ट, अब गायब है, अब क्या उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है पुलिस ने बुला लिया हो फैमिली को, हो सकता है वो भी उनको भी इमोशनली हो सकता है टॉर्चर कर दिया हो इस सेंस में, और हो सकता है उसी बेसिस पर कई सारे जो खुलासे वो हो रहे हो, आरोपी बता रहा हो, तोते की तरह बोल रहा हो कि जी हाँ जी मैंने ऐसा किया। तो ये कवायद तो बहुत पहले की जाती है, सबसे पहली कवायद ये की बिल्कुल जाती है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सबसे अहम है उसकी उसको तोड़ना, उसकी जो साइकोलॉजी को रीड करना कि भाई तू क्या कर रहा था। अब उसको पता है कि भाई अब वो फंसा हुआ है, अब उसको एक बात पता है कि अब अगर वो और उसको ये भी पता होगा कि भाई पुलिस मेरा कितने दिन तक रिमांड ले सकती है, 14 दिन जो है मेरे पुलिस के पास है। अब सवाल ये होता है ना कि वो उसमें टूटे और सारी तोते की तरह बोले, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है, वो मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है ना, तो वो तो भैया सब बताएगा। बिल्कुल, मरता क्या लेकिन नहीं करता वो। अगर वो इतना इतना शातिर है कि उसको ये पता है कि भाई अब मुझे 5% बताना है, 10% बताना है, या ऐसा बताना है कि भाई मैं आगे मुझे बचना भी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जब बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं ना तो मारपीट भी होती है, डराया भी जाता है, बिल्कुल परिवार को भी लाया जाता है, चिराग और आप सोच नहीं सकते कई बार तो टॉर्चर ऐसे ऐसे होते हैं कि हम कहानियां सुनते हैं कि पुलिस ने जो है वो बदतमीजी करी परिवार से, या उनको उल्टा सीधा बोला, या उस शख्स को, मैं तो कई ऐसी घटनाएं सुनी है जिसमें पेशाब तक पिला दिया आरोपी को। अब सोचिए कि बिल्कुल ये बिल्कुल, कोई इतना बहुत गंदा। बहुत तो देखिए ये हीनियस टॉर्चर होता है, हीनियस ऐसा क्राइम नहीं का है नहीं होता, साइकिक का कोई ये वो खबरें लेवल आती नहीं नहीं नाप बाहर। सकते आप। बिल्कुल कोई लेवल नहीं नाप सकते। और मैं तो क्राइम तक की व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जिस तरह पुलिस लगी पड़ी है इस केस के पीछे, क्राइम तक की पूरी टीम लगी पड़ी। आज चिराग सर का सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ होता है, तो भी चिराग वो सर कोई बात तो नहीं। ग्राउंड पर जाके उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप भी अब तक थर्सडे खबर फ्राइडे ला क्यों रहे हैं, करते हो? लोगों तक खबर ला रहे हैं लोग। और लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए क्राइम तक अपनी पूरे पूरे जोर लगा देगा, 24 घंटे काम करेगा। और रात को आपको बताना चाहूंगा, जो जंगल से वॉक थ्रू हुआ था, वो जाके सीन रिक्रिएट करने के लिए रात को 2 बजे जाके सुबह 5 बजे तक उन्होंने उस सीन को रिक्रिएट किया था। आप क्राइम ये तक मैं पे थोड़ा सा जाकर वो अपने पूरा दर्शकों को वीडियो बताऊंगा देख। कि वो बहुत ही मुश्किल टाइम था, बिल्कुल क्योंकि वो रात में जाना, वहां पर पहुंचना आसान नहीं था परिवेश, क्योंकि वहां डर जंगलों का, घने जंगल, जानवरों, सबसे ज्यादा डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर ना अटैक कर दे, क्योंकि ऐसे में रात बिल्कुल में कहाँ कोई जानवर निकल कर आ जाए, इसका कुछ नहीं पता। और आप अगर गाड़ी वाड़ी में हो तो चलो आप सेफ हो, और आप पैदल हो तो आप फिर तो अनसेफ ही हो, फिर तो आप भागोगे ही, और बिल्कुल भागा कितनी देर तक जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम काफी अंदर तक गए। खैर, ये हमने दर्शकों को बहुत बिल्कुल डिटेल में खबर भी बताई। ये होगा। हम होप यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिले, आरोपी को फांसी के फंदे बिल्कुल। तक लेके जाने तक आसान हो जाए कड़ियां, और ये बहुत जो सबूत है वो आपस में मिल जाए, और बहुत सारी चीजें जो क्लियर हो जाए। और हम क्राइम हम्म। तक के दर्शकों को बताएंगे कि श्रद्धा से रिलेटेड कोई भी हर खबर क्राइम तक वेबसाइट पर जाके पढ़िए, क्राइम तक यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स देखिए, लेटेस्ट एपिसोड देखिए, जो चिराग सर का वॉक थ्रू है वो देखिए, जो पूरा उन्होंने रात को जो सीन रिक्रिएट किया। और अपडेट जानने के लिए क्राइम तक के साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों।